तुम्हारी औकात दुनिया में नहीं रह जाएगी। अगर रहेगी तो मुस्तफा को जिसने आइडियल बनाया है उसकी जिंदगी रहेगी। अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना, तसव्वुर में तेरे रहना, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। सारा मजमा अपने प्यारे नबी की जनाब में झूम कर आशिकों की तरह, गुलामों की तरह मचल कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बोले जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब ठीक बोल रहा, मैं आपका प्लास्टिक की टोपी वाले हैं ऑपरेटर साहब। अच्छा, अरे आप लोग अजीब मामला है। ऑपरेटर नेक हैं, टोपी लगा के बैठे हैं तो आप असर बहुत अच्छा बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत करे। अब इसको मत छेड़ना, बहुत बेहतर है माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो, एक एक जुमले पे तवज्जो। ये मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल है। एक बात याद रखना, अदब ज़रूरी है। समझ रहे हैं, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब होता है। एक बात सुन लो आप, अबू जहल रोज़ाना नबी को देखता था मक्का शरीफ में, रोज़ाना। चूँकि मेरे मुस्तफ़ा भी मक्का में रहते थे और ये भी मक्का में रहता था, तो निकलते बढ़ते रोज़ाना देखता था। कभी सुबह को भी देखता, कभी शाम को भी देखता। कितनी बार देखा होगा ये मैं बता भी नहीं सकता। अबू जहल ने नबी को कितनी बार देखा होगा मैं नहीं बता सकता। जब एक ही जगह रहते थे तो क्या मालूम कितनी बार देखा हो, लेकिन दिल में मुस्तफ़ा का अदब नहीं था, इसलिए कुछ ले ना सका। जमाने में कितना भी बड़ा अनपढ़ हो वो जाहिल है, और ये उसका भी बाप अबू जहल है। ये इसलिए कि अदब नहीं था।
और जब एक नबी का गुलाम अपने दिल में अदब लेकर बैठा तो पूरी जिंदगी भर नबी को देख भी नहीं पाया। यमन में बैठा था, नाम वैसे करनी है, अदब लेकर बैठा था, आशिकों का इमाम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब लेकर बैठा था, आशिकों का इमाम हो गया। हुजूर की महफिल में आए हैं, बड़े अच्छे आप लग रहे हैं। अल्लाह सबों का आना कबूल फरमाए और अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अहले कमेटी ने बड़ी मेहनतें की हैं और बड़ी कोशिशें की हैं। कमेटी के मैं तो हर उस शख्स को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं जिसने 1 रुपया देकर या 1 लम्हे की इस जलसे में सजाने में खिदमत करके मेहनत की है। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो यहाँ तशरीफ लाए सुनने के लिए, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुझे काफ़ी दिनों से इस जलसे की दावत दी जा रही थी और माशाअल्लाह मुझे पता चला कि यहाँ के नौजवानों ने कई महीने से इसकी कोशिशों में लगे थे इस जलसे को सजाने की, और माशाअल्लाह सजाया तो ऐसा सजाया कि जंगल में मंगल कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा सजाया है। हाँ। नौजवान कोई नाच की महफिल सजाते हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो मेलों की तकरीबात को सजाते हैं, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो नाच गानों को प्रमोट करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन नौजवानों को जो मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल को प्रमोट करते हैं, उनको सजाते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये कमेटी के खास जो नौजवान अली वारिस हैं, गुलफराज साहब हैं, मोहम्मद अजीम साहब हैं, मोहम्मद इमरान साहब हैं, आज इनके सरों पे पगड़ी भी बांधी जाएगी मगर तकरीर के बाद इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप, इन्होंने अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से इनको पगड़ी बांधूंगा, इसलिए पगड़ी इनको, बल्कि मैं नहीं, हर जलसे में कमेटी वालों को पगड़ी बांधू। उसकी वजह यह है कि इस दौरे पुरफतन में अगर कोई नबी के जिक्र की महफिल से ज्यादा कोई मस्जिद का काम कर रहा है उसके पगड़ी बांधो, कोई मदरसे का काम कर रहा है उसके पगड़ी बांधो, बेशक कोई दीन का काम कर रहा है उसकी मुखालफत मत करो, उसकी पगड़ी बांधो। लोग मुखालफत करते हैं कि मदरसा चला रहा खा गया, मस्जिद बना रहा खा गया, तो भाई उसका अमल जाने, लेकिन जो काम कर रहा है वो दीन का काम कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई करो। पगड़ी बांधोगे उसका दिल और आगे बढ़ जाएगा, दीन का काम करेगा, सवाब तुझे भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, हौसला अफजाई किया करें। तो मैं हाजिर आया इस जलसे में, काफी देर से आप तकरीर, नातो, मनकबत, निजामत समात कर रहे हैं। सना खान रसूल से आपने बेहतरीन नात समात की माशाअल्लाह। ये उलमा आइम्मा हुफ्फाज कुर्रा मिंबर शरीफ की रहल पे बैठे हैं, जीनत मिंबर हैं ये, इनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। अब आप और मैं हैं इंशाअल्लाह। अब बिना ताखीर मैं अपनी गुफ्तगू आप तक रख रहा हूँ। आज मैं चाहूँगा कि इस जलसे में आप आए हैं, बहुत कीमती वक्त आपने खर्च किया है। वक्त की कोई कीमत नहीं होती, हर चीज की एक कीमत है, लेकिन वक्त की कोई कीमत नहीं, इसलिए कि हर चीज रिपेयर हो सकती है, हर चीज खो जाए दोबारा आ सकती है, उसको दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है जो गुजर गया तो उसको दोबारा हासिल आप नहीं कर सकते। इसलिए वो वक्त जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में आपने लगा दिया, वो वक्त ही बस तुम्हारा है। और जो वक्त तुमने दुनिया के कामों में लगाया और जो वक्त दुनियादारी में तुमने लगा दिया, वो वक्त कयामत में तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। वो वक्त तो तुम्हें ले डूबेगा। वो वक्त तो ऐसे है, वो वक्त तो ऐसे है जैसे किश्ती में पत्थर रख लो, किश्ती में पत्थर रख लो, वो वजन हो जाता है, वो डुबोने का काम करता है। और जो वक्त अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में तुमने सजाया है, वो वक्त ऐसे है जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। कयामत में अगर तुम डूब रहे होगे, या अल्लाह उसके रसूल के जो मोहब्बत में वक्त खर्च किया है, ये वक्त तुम्हें मैदान महशर में बचा ले जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल तैयार है ना सुनने के लिए? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरात, कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम यह है कि ए लोगो, मोहम्मद अरबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना हयात है।
मैंने जो मफहूम बताया सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए दोबारा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूनाए हयात है। हयात कहते हैं जिंदगी को, यानी तुम्हारे लिए जिंदगी जीने के लिए। बल्कि मैं तुम्हारी जबान में इसका मफहूम बता दूं, मोहम्मद अरबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। बेशक सुभान। क्या है तुम्हारे लिए? ये कुरान कह रहा है। कुरान ने किसी को आइडियल नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, सिर्फ कहा कि मोहम्मद अरबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है, तुम्हारा आइडियल है। आगे से लेके पीछे तक इसी पर जरा मैं कुछ रोशनी डालूंगा, गुफ्तगू करूंगा। कान खोल करके सुने, जो कुरान कह दे वही चीज सच है। जो कुरान बोले उसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। तो कान खोल करके आप सुन लें। अगर अब आइडियल बनाना चाहते हो तो मदीने वाले की जिंदगी को बनाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब बनेगी। और नबी की जिंदगी को छोड़ के अगर तुमने किसी और को आइडियल बनाया, चाहे वो अपने वक्त का हीरो हो, चाहे वो अपने वक्त का नेता हो, चाहे अपने वक्त का अभिनेता हो, चाहे अपने वक्त का जमींदार हो, चाहे अपने वक्त का ताजदार हो, चाहे अपने वक्त का मालदार हो, चाहे अपने वक्त का पदवाला हो, चाहे MP MLA हो, चाहे मुख्यमंत्री PM हो, अपने वक्त का कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, अगर उसको तुम अपनी जिंदगी में बसाओगे, उसे आइडियल बनाओगे, तो तुम भी फना हो जाओगे। तुम्हारी औकात दुनिया में नहीं रह जाएगी। अगर रहेगी तो मुस्तफा को जिसने आइडियल बनाया है उसकी जिंदगी रहेगी। अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।